बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो नहायत ही, मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन छोटे बड़े शहरों में सिविल नफरमानी शुरू हो चुकी है और अब इसको पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी अब 16 महीने से हमने बड़ा जुल्म किया है और हमने मतलब कि लोगों को पकड़ा भी है। सब कुछ करने के बावजूद भी हम अब ये एहतजाज रोक नहीं सकते। ये डेली बेस पे हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब के सरदारों ने इजलास हुआ और एसएसपी ने, डीआईजी ने, सब ने मतलब के हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब आवाम का जो गज़ब है ना, वो यानी कि एंग्री और बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अंडर प्रेशर चली गई है, इसलिए कि जो 9-16 महीने से जुल्म सितम हो रहा था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये पता लग गया कि जो आईएमएफ के कर्ज़े मिल रहे हैं, ये कर्ज़े खाने वाले जो हैं ना, वो इस मुल्क से भाग चुके हैं। और आज तक पाकिस्तान में जितने भी कर्ज़े मिले हैं वो पाकिस्तानी अवाम पे खर्च नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान के अलीट क्लास ने वो लूट के तो अपने माल और अपने मतलब जायदादें बैरूनी मुल्क बनाई हैं। ये अब अवाम को एक बहुत बड़ा शऊर जो इमरान खान साहब की क़यादत ने उनको 3.5-4 साल दिया है, वो अब शऊर जो है वो निकाला नहीं जा सकता। पूरी पाकिस्तान में जो इस तरह का एहतजाज हो रहा है ना, वो काबिल दीद भी है, काबिल रश्क भी है और काबिल मतलब कि खुशी का मकाम है कि अवाम को अब ये खुशी, अब ये समझ आ गई है कि जो कर्ज़ा मिलता है वो हम पे नहीं खर्च होता, बल्कि एलीट क्लास और ये बड़े बड़े जो है ना मगरमच्छ ये लूट के अपने बैरूनी मुल्क जायदादें बनाते हैं, बच्चों को बाढ़ पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अब जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सिविल इन्फानी और सिविल वार की शक्ल में देख रहा हूँ। तकरीबन मैं 9 महीने से यही कह रहा था कि आसिम मुनीर इस पाकिस्तान को उस नेज तक पहुँचा जाएगा जहाँ से पाकिस्तान की वापसी नहीं होगी। अब यही हाल हो रहा है। मैं कोई नजीम नहीं था, मुझे लातो वाक़यात नज़र आ रहे थे, जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह का मतलब कि लोगों को पकड़ दक कर लोगों को ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, बिज़नेस को तबाह किया गया। ये चीज़ें अच्छी नहीं नज़र आ रही थी। अल्लाह ताला नाखुश होता है इन चीज़ों से। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अब लोगों ने मतलब कि बच्चों को स्कूल नंगे मतलब कि नंगा भेजा। हाफिज़ाबाद में बच्चों को स्कूल जो भेजा गया है, उनको ये मतलब बिल पकड़ा के तो कहा स्कूल जाओ और स्कूल वालों को कहो कि हम ये बिल अदा करें या हम पढ़ें। और उन्होंने मतलब कि नंगे जिस्म जो है ना वो एहतजाज किया है। ये पाकिस्तान की नहीं कि दुनिया की तारीख में एक वाहिद वाक़या होगा कि नंगे जिस्मों में लोग बच्चे जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों के माँ बाप के पास इतनी सकत नहीं रही कि वो उनको पढ़ा सकें, उनको खिला सकें, उनको सहूलियात दे सकते। और जो सहूलियात लीड क्लास ने अपने लिए ली हैं वो सब दुनिया को पता है। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है पूरे मुल्क में, यानी कि ताजर तंजीमें, यानी कि इंडस्ट्री की तंजीमें, यानी कि आम शहरी सोशल मतलब कि सोशल मीडिया और सब कुछ दिखा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन आपको सरकारी मीडिया पे ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त भी बर्बरियत जारी है, इस वक्त भी लोगों को पकड़ तकड़ जारी है, इस वक्त भी लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को बिज़नेस बंद किया जा रहे हैं। एमपीए थे और मिनिस्टर भी थे, खैबर पख्तूनख्वा से यूसुफ जई, पता नहीं उसका नाम पूरा क्या, यूसुफ जो, उसने बाकायदा मतलब ट्वीट किया कि मैं मतलब अंडरग्राउंड रहने की वजह से मेरी बच्ची का एक गुर्दा जो है ना वो ज़ाया हो गया है, क्योंकि उसको मुनासिब इलाज नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से वो मतलब कि बड़ा परेशान है। उसने ट्वीट किया कि ये है मेरी मतलब कि कुर्बानी और ये है मेरी मतलब कि मुल्क के लिए, क्योंकि मैं मतलब कि अंडरग्राउंड रहने की वजह से मेरी मतलब कि लाइफ जो मतलब कि घरेलू लाइफ हो तबाह बर्बाद हो गया। पांचवी सबसे बड़ी खबर ये है कि आसिम मुनीर साहब ने किसी तकरीब में यह है कि ये फेसबुक पे आके मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, मुझे मेरे सामने आए। अभी तक उस बेवकूफ़ को, उस नालायक को, उस गद्दार वतन को समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। उसको अभी तक जो रिपोर्टें मेरे ख्याल में रिपोर्टें दी जा रही हैं, वो उसको मतलब कि अभी तक समझ नहीं आई कि अवाम बिखरी हुई है। अवाम में नफ़रत, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो है ना वो अवाम सुनने के लिए कोई भी चीज़ तैयार नहीं है। वो लोग जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के गुण गाते थे, वो लोग जो मुस्लिम लीग नवाज़ को जब इक़्तिदार में अभी 16 महीने पहले आई थी तो मिठाइयाँ तकसीम की गई थी, वो बुढ़ा जो है वो मतलब बाकायदा तौर पर रो रहा है, पीट रहा है और उनको गालियाँ निकाल रहा है।
पांचवी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मुल्क में इमरान खान साहब ने मतलब कि झंडा मुहिम चलाई थी, वो ज़ोर शोर से पूरे पाकिस्तान से चप्पे चप्पे से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ मतलब लोगों ने एहतजाज किया है, लोगों ने झंडा मुहिम चलाई है, लोगों ने गुब्बारे भी हवा में छोड़े हैं, और सारे मतलब कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मतलब क्योंकि ऐसी जगह नहीं जहाँ से लोग ना निकले हों। ये ज़ाहिर करे कि मुल्क जो है ना आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल जा रहा है। और छठी खबर ये है कि इमरान खान साहब को अटक जेल में सौंपते और कैद तन्हाई में रखने के बाद GIT वगैरह जो 9 मई की बनी हुई है, वो रोज़ जाके मतलब उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है और साइफर वाली इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इमरान खान साहब जी जो कुछ कह रहे हैं, वो मतलब रिपोर्ट जो है बाकायदा GHQ में जा रही है, और GHQ भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये बंदा जो है हमारे से काबू नहीं आ रहा है। इस बंदे ने तो हमारे लिए भी मतलब कि हमारे लिए इतने मसाइल पैदा कर दिए हैं कि अब लाजमी बात है कि आर्मी चीफ़ को ये सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए, इसकी सलामती को कायम रखने के लिए इमरान खान साहब से समझौता करना पड़ेगा, उसको मतलब सहूलतें देनी पड़ेंगी, उसको बाहर ला के मतलब इलेक्शन देना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को कोई भी बंदा निकाल सकता है, मेरे अंदाजे में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान का जो ओवरसीयर पाकिस्तानी फोर्स है और जो उसकी मतलब के नज़रियात हैं, जो गरीबों के लिए जो कुछ उसने किया है 3.5 साल में, वही आके मतलब के इस मतलब के सिस्टम को, इस मतलब के निज़ाम को थोड़ा सा मतलब ठीक कर सकता है। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।